इसको हिंदी में क्या कहेंगे? समानता। असमानता। तुमका सत्य असत्य में कोई मतलब है नहीं पता। अरे भैया भाई हाँ चलिए देखो, ये जो असमानता, पहली बात तो ग्रेजुएशन इसमें किसका किसका कंप्लीट है? 1 2 2 2 2 हाफ निकले कि 3 और किसी की? अच्छा तुम भी हो। देखो यूपीएसआई में ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3, 1 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस 100% है, 2 क्वेश्चन फिक्स है। यूपी पुलिस 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 3 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अपने तुम्हारे रीजनिंग की किताब में ये चैप्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहो सूरज। हाँ भैया है। हाय दिखा दो। ऐसे करेंगे तो पूरा ये देखो, ये रीजनिंग की किताब में ये चैप्टर नहीं, ठीक है। इसका पहली बात तो, अच्छा ये चिन्ह जानते हो, ये कौन सा चिन्ह है? हाँ भैया कुछ याद आया? जानते हैं। अच्छा ये बताओ, ये काहे का चिन्ह? ये बताता है कि मतलब इधर संख्या बड़ी है उधर छोटी है। अच्छा इधर भैया हाँ हमारे गाँव का है। अच्छा बाबा हैं तुम्हारे, वाह अच्छी बात। देखो ये चिन्ह बताओ, छोटे से पढ़े हो ना, ये काहे का चिन्ह है? बड़ा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। जैसे क्या कहेगा? ए बी से बड़ा बड़ा, यही तो है ना, ग्रेटर देन। मतलब क्या है? ए जो है बी से बड़ा, इसका मतलब क्या होगा? लेस ये जल्दी लेस देन में है। बड़ा या बड़ा भी बड़ा या बराबर, है ना? तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माने बराबर। क्या हो जाएगा? बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। मतलब जो ए है बी से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। फिर क्या है ये बताओ? इसका मतलब बराबर बराबर, इक्वल टू, ठीक है। क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल क्या कहेंगे? बराबर, ठीक है। अब ये बताओ, ये क्या होता है? छोटा लेस देन, छोटा। क्या कहेंगे? लेस देन। लेस देन क्या हो जाएगा? छोटा। मतलब ए जो है बी से छोटा, ठीक है। ए जो है बी से छोटा। देखो जो जहाँ जिधर साइज बड़ा है उसकी तरफ मुंह जरूर है ना, ये समझने के लिए। फिर क्या है? ये लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर
इक्वल टू मतलब क्या होगा, छोटा या बराबर, है ना। जो ए है बी से छोटा या बराबर। अच्छा ये अब सबको पता हो जाएगा ना चिन्ह। ये क्या है, ग्रेटर देन, बड़ा है, मतलब ए जो है बी से बड़ा है। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल, मतलब बड़ा या बराबर। जो ए है बी से बड़ा या बराबर है। और ये क्या है, इक्वल टू मतलब बराबर, ए बराबर बी, ठीक है, एक दूसरे के समान। फिर क्या हो जाएगा, ये लेस देन, मतलब जो ए है बी से छोटा है। फिर ये क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, मतलब छोटा, जो ए है छोटा है बी से और बराबर बी, ठीक है। इसको नोट करना है। ये क्या था, बड़ा, है ना। फिर क्या था, बड़ा बराबर, फिर बराबर, फिर क्या था, ये छोटा, छोटा, ये क्या था, छोटा बराबर, छोटा बराबर, और ये क्या था, ठीक है। एक ये बताओ, एक देखा जाए तो हम लोगों की तरफ एक रिलेशन होता है। अच्छा तुम अपने पिताजी को क्या कहते हो, बाबा या दादा? पिताजी का, अरे अपने बाबा को क्या कहते हो, बाबा। बाबा कहते हो या दादा? बाबा। देखो जो सिटी में है वहाँ अपने बाबा को दादा कहेंगे, लेकिन जो देहात में है सब बाबा, है ना, बाबा ही कहेंगे। अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे भी तो उसमें दादा। अरे हम तो अपने पप्पा का आज तक बाबा नहीं कहा यार, अरे लाला, लाला कहते हैं पापा। हाँ लेकिन मुकेश में सब बाबा, हमें तो सब बाबा उल्टा, हाँ सब बाबा। तो उन्होंने कहा जागे, देखो पहली बात तो अपने जनरेशन में देखो, हम लोगों के इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, बाबा होते हैं, है ना। कौन होते हैं, बाबा। बाबा की जगह दादा लिखते हैं, कोई दिक्कत? दादा लिखते हैं, अरे बाबा के दादा कहते ही हैं। दादा लिखो जैसे ब्लड रिलेशन है, फिर हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएंगे, दादा। हम लोग बाबा को कहते हैं दादा। दादा के बाद फिर कौन होते हैं, माता पिता, है ना। क्या होते हैं, माता पिता। ये क्या होता है, बराबर को हम मान लेते हैं, हमारे बराबर में क्यों भाई बहन है तो भाई मान लेते हैं, बराबर क्या मान लेते हैं, ठीक है। देखो जो सबसे बड़े हैं दादा, दादा की चिन्ह मम्मी पापा का, ठीक है, ये है, और भाई का ये, ठीक है। फिर इधर से सीधा तुमको जाना अपने नानी के यहाँ। कहाँ जाना है, नानी के यहाँ। नानी के जानते हो, मामा के यहाँ गए हो रहा, राखी बंधाओ, बहुत सही। देखो ये सबसे बड़े, मान लो देखो इनकी तुलना में इनसे तो सबसे बड़े ये भी हैं। इनका मान लो ये मम्मी वाली फैमिली, मम्मी वाली फैमिली में सबसे बड़े कौन होते हैं, उधर मामा के यहाँ जाके नाना होते हैं ना, नाना। फिर उसके बाद नाना नानी के बाद फिर कौन जनरेशन आती है, मामा, है ना। क्या आते हैं, मामा, मामी, माँ समझे हो, ठीक है, ज़्यादा समझो। फिर उसके बाद मामा के लड़का भाई, है ना। अब देखो समझ गए, ये चिन्ह क्या है, अपने परिवार में पहुंचे, दादा बाबा। ये चिन्ह है मम्मी पापा, ये क्या है, भाई। ये कौन है, नाना, इधर का निशान है नाना नानी, ये क्या है, भाई। अच्छा बताओ ये कौन है, शुरू से नाना, माता पिता है ना। अच्छा ये कौन है, नाना है ना। ये कौन है, मामा मामी। ये कौन है, दादा। ये कौन है, दादा दादी। ये कौन है, भाई, है ना। ठीक है।
अच्छा तुम ये बताओ, जैसे इधर आप गौर से देखना, इस बात में मतलब ये नीचे दिखेगा नहीं, नीचे लिख लो, दिखेगा। अब तुम ये बताओ, जैसे अच्छा तुम ये बताओ, जैसे फैमिली 1 की बात चल, ठीक है, अपने फैमिली की बात चल रही है। मान लो इनका ले एग्जाम्पल अंशु, ठीक है ना, ये सूरज ज़्यादा सर, क्योंकि उससे बढ़ के बाल फोटो, चलो कोई बात नहीं। देखो मान लो ये तुम्हारे कौन है, दादा है ना, ये कौन है, मम्मी पापा है ना, ये कौन है, भाई है ना। अच्छा ये बताओ, अगर ये दादा हैं, मम्मी पापा हैं और भाई, मान लो तुम्हारे रिश्ते बड़े आ गए किसी भी रिश्ते की, तो जहाँ तक सबसे ज़्यादा बात किसकी मानी जाती है, जो बुजुर्ग होती है ना। अगर इनमें देखा जाए तुम्हारे रिश्ते की बात आ जाए तो सबसे ज़्यादा किनकी चलेगी, बाबा और दादा की चलेगी। तो इनकी बात किनकी बात मानी जाएगी, दादा की बात मानी जाएगी, ठीक है। मान लो बाबा गुजर गए, ठीक है, बाबा चले गए, अच्छा ठीक है, बाबा हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे बाबा हैं, मम्मी पापा हैं, तो ये बताओ इसमें किसके चले, अगर देख लीजिए सबसे ज़्यादा एज किसकी है इसमें, दादा की है ना, तो दादा की ही चले, ठीक है। मान लो होते करते तुम आ गए, मम्मी पापा के बाद तुम आ गए, बाबा गुजर गए, है ना, तो इसमें किसकी चलेगी, मम्मी पापा की चलेगी। मतलब क्या है, भाई की तो कभी चलेगी ही नहीं ना, है ना, जो बराबर है, तो सब समान। क्या बोला था, अगर बाबा है, मम्मी पापा है, भाई, तो किसकी चलेगी, बाबा की। अगर बाबा है, मम्मी पापा है, तो किसकी चलेगी, बाबा की चलेगी। ये बाबा है ना, अभी ना पहुंचो मामा गाँव, ठीक है, इसलिए वेट करना पड़ेगा। फिर अगर मम्मी पापा है और भाई, तो किसकी बात मानी जाएगी, मम्मी पापा की, सॉरी किसकी चलेगी, मम्मी पापा। अच्छा ठीक है, चले जाओ यहाँ, गुड़िया खिचड़ी में सीधा मामा के यहाँ। अच्छा तुम ये बताओ, ये कौन है, कौन है, नाना। ये कौन है, मामा मामी। और ये कौन है, भाई। अच्छा इसमें कोई बात चल रही है मान लो उनके बीच, तो इसमें किसकी बात मानी जाए, नाना जी की ना, तो इसमें कौन, नाना जी की बात मानी जाएगी, है ना, बहुत सही, ठीक है। अगर नाना जी हैं, मामा मामी है, तो किसकी बात मानी जाएगी, नाना बड़े, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे आ गए नाना जी हैं, भाई, तब किसकी मानी जाएगी, नाना जी की। और बताओ, जैसे नाना जी हैं, जो नानी हो गए ना तीनों। अच्छा अब इतना समझ में आया, ठीक है, पक्का, ठीक है। जैसे आ गए मामा मामी और कौन आ गया, भाई आ गया, तो इसमें किसकी चलेगी, मामा मामी की चलेगी। इसमें क्या, अगर दादाजी हैं और भाई है, तो किसकी चलेगी, दादाजी की ही चलेगी, ठीक है। अच्छा फैमिली 1 में कौन थे, दादा माता भाई, क्या थे, दादाजी थे, माता पिता, भाई, है ना। फिर फैमिली 1 में थे, फैमिली 2 में नाना
मामा भाई, भाई है ना? यही थे। मान लो, अच्छा ठीक है, अभी तक तो तुम्हें क्या चल रहा था? सब कुछ ठीक ठाक है, नानी का याद ही काम होता अरे आज इनका भूल जाओ, बाकी तुम्हें याद करने के लिए बता, ठीक है, किसकी क्या चलेगी। अच्छा सपोज दैट मान, इसमें तो क्या है, ये क्या है, मान लो इसमें क्या थे, जैसे बाबा थे, दादा थे, मम्मी पापा थे, भाई थे, उसमें तो किसकी चल रही थी? दादाजी की चल रही थी। मान लो अगर सपोज ये बाबा जी हैं, ये नाना जी आ गए, सेम उम्र में, है ना, उनका पद तो बराबर ही है। ये आ गए, ये कौन है? मामा मामी। ये आ गए मम्मी पापा। अब इनकी जिंदगी, अब ये परिवार से ये परिवार में टक्कर हो रही है ना। लेकिन इसका एक है, इनकी कब तक चलेगी? क्या हुई हो, अब राहत मिली। अब ये बताओ, मान लो, हाँ बताओ कौन भैया है सब? जाने दो। जैसे मान लो ये कौन थे? दादाजी। ये कौन है? नाना जी। ये कौन है? मम्मी पापा। ये कौन है? मामा मामी मामा मामा। अब इनकी बात अगर आपस में मिल गई तब का वो दादा की चला देंगे। इसमें किसकी चलाओगे? देखो अगर नाना दादा की बात चलाओगे तो नाना गुस्सा आ जाएंगे, नाना की बात चलाओगे तो दादा गुस्सा आ जाएंगे। देख सारे क्या कहिए, कहीं देख सारे ससुर की माना, है ना, बाप की नहीं सुना था, मतलब ससुर की सुन रहा है, मतलब पापा की तुम्हारे कह रहे हैं, ठीक है, कि पता चले ससुर की सुन रहा, अपने बाप की नहीं सुन रहा, गलत कर रहा है। तो अगर देखो कोई भी बात पर अगर ये परिवार से सुनो, अगर फैमिली 1 का फैमिली 2 में आता है, कोई भी सदस्य आता है, भाई को छोड़ दो, भाई तो भाई है हर जगह बराबर है, अगर ये परिवार का आदमी ये परिवार में आ रहा है तो किसी की बात ही नहीं मानी जाएगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नो रिजल्ट। अगर देखो याद करो, अगर ये परिवार का आदमी इसमें चला जा रहा है, इसमें परिवार का आदमी इसमें चले जा रहे हैं, तो किसी की बात नहीं मानी जाएगी, चाहे वो पद में छोटा हो या बड़ा हो। मान लो ये दादाजी हैं, ये कौन है? ये है मामा मामी। मामा मामी आ गए, फैमिली 1 से फैमिली 2 में चले गए, अब किसी की बात नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। जैसे आ गए, ये कौन है? नाना जी। ये कौन है? सॉरी दादा है, ये नाना। ये कौन है? मम्मी पापा। अगर इतना याद रखना, कोई भी ये चीज भी अगर ये आ गया, ये वाले इसमें अगर अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं तो नो रिजल्ट होगा। क्या होगा? किसी की बात नहीं मानी जाएगी, सिर्फ तुम्हारी बात कम मानी जाएगी जब तुम्हारी परिवार में या तो दादा की बात होगी या माता पिता या भाई। अगर यहाँ नाना की बात चल रही है, मामा मामी की चल रही, भाई की, इन्हीं की बात में सब जो बड़ा होगा माना जाए। अगर ये परिवार का कोई सदस्य इसमें जा रहा है और इसका सदस्य कोई इसमें आ रहा है तो किसी की बात भी नहीं मानी जाएगी, जो बड़ा हो उसकी बात मानी जाएगी। किसी की भी नहीं मानी जाएगी। नहीं मतलब सेम अब तुम ये बताओ, मान लो ये कौन है? हाँ सेम जनरेशन में, ये नाना जी थे, ये मम्मी पापा थे। अब ये बताओ, नाना जी से मम्मी वो क्या करे? दादाजी से ये छोटे हैं ना पद में देखा जाए, लेकिन इसमें अपोजिट ये परिवार के परिवार में नहीं चलेगी, नो रिजल्ट, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन, ये कहानी कहे बताई रहा है, कुछ मतलब वो निकले है ना। देखो याद रखना कि अगर एक दूसरे की अपोजिट सिंबल आ जाए, देखिएगा
तो लिख देंगे क्या सही से? अरे क्या लिखिए लिख लो 2-4 एग्जाम्पल लिख लो। लिख लो, लिखेंगे भूल जाएंगे। नुकसान न करिए। माता पिता अरे सीधा भाई लिख दो अपोजिट नो रिटर्न इंग्लिश कमजोर है पेपर में कैसे है? खुद तो पढ़ा डावा, दादी दादा थे, मम्मी पापा थे, भाई थे, नाना थे, मामी मामा भाई। अब ये क्वेश्चन कैसे है? स्टेटमेंट भाई बराबर बोल मतलब ये आएगा कथन। कंक्लूजन मतलब क्या होगा? निष्कर्ष। देख लेना ये क्वेश्चन, समझ लेना, फिर इसके बाद नोट करना। बराबर करना देखो पेपर में ऐसे है, कथन दिया रहेगा, शांत रहो, निष्कर्ष ये रहे पेपर में, ठीक है। इसमें कहेगा इनमें से कौन सा सही है। मान लो इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल तौर पर लिखते हैं, अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, अब ये नहीं। हाँ सॉरी, लेकिन पहले मामा मामी, चलो ठीक है, चाहे मामा मामी पूछे चाहे जो नहीं चलो, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आ ही गए एग्जाम्पल तो समझ लो। अच्छा पहली बात तो ये बताओ, ये चिन्ह बने कौन सी फैमिली के हैं? मम्मी वाले हैं कि अपने? मम्मी वाले में ना। अब तुम ये बताओ, ए से सी, ए से सी, यहाँ पर क्या लिखना है? ए डैश करके सी लिखना है। ए और सी के बीच कितने चिन्ह हैं? ये है, कौन है? नाना जी हैं, और ये क्या है? मामा मामी मामा मामी। अब ये बताओ इसमें किसकी चलेगी? नाना मतलब ए कॉमन भैया नाना नानी की चल रही है, सॉरी नाना जी की चल रही है, नानी हटा दो। सॉरी यार, नाना चाहे नानी समझ। जाने देखो इसमें किसकी चल रही है? नाना जी की चल रही है। बात सही है कि अगर ये दोनों हैं, मामा मामी है, नाना है, तो नाना की बात चलेगी, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब दूसरा देख लो, ए और बी, ए और बी के बीच कौन है? सिर्फ नाना जी है। और यहाँ किसकी चल रही है? मामी मामी यहाँ तो ए बी के बीच तो मामा मामी है ही नहीं, है ना? कहाँ? तो ये गलत है। फिर क्या है? बी और डी, बी और डी के बीच क्या है? ये कौन है? मामा मामी। ये कौन है? भाई। किसकी चलेगी? मामा मामी। इसमें किसकी चल रही है? नाना की। कोई बात इनके बीच में नाना है ही नहीं है ना? जब नाना है ही नहीं है तो ये काम खत्म। फिर क्या है? ए और डी के बीच, ये लिखो मान लो इसे समझने के लिए, ए और डी के बीच ये कौन है? नाना ये कौन है? मामा ये कौन है? भाई। इसमें किसकी चलेगी? नाना जी। इसमें किसकी चल रही है? नाना नाना जी। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये गलत। ये क्यों गलत है पता चला? ए बी के बीच सिर्फ नाना थे, लेकिन इसमें जबरदस्ती कहा था मामा मामी। यहाँ मामा मामी किसके बीच में है ही नहीं। बी क्या कर रहे हैं? बी और डी, बी और डी के बीच। हाँ ये मतलब ऑप्शन बी सही है। बोले तो इसलिए तो एग्जाम्पल दिए हैं, कौन सही है कौन गलत। उसमें तो एक ही आएगा, एक समझने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल दिए। हाँ दे देगा, अरे वो तो फिर आगे देंगे। मान लो अभी समझा रहे हैं, पहले शुरू से देते हैं एकदम हार्ड। पहला भी सही, चौथा भी सही देखा जाए। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल हो। अरे देखो स्टेटमेंट क्या है? मतलब कथन, ठीक है। कथन कह रहा है ए बी सी डी ई या और लिखिएगा। बस कहाँ चले हो?
अरे उसके बाद मार नहीं खाए हैं 1.5 साल 6 महीने को दे रहे हैं। केमिस्ट्री ऐसी विषय है, मैथ वाले को ऐसो नहीं आती है ज़्यादा केमिस्ट्री। अच्छा देखो आप एक क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाएगी एसआई लेवल, ठीक है। पुलिस वाला तो APC भर आएगा बस, इससे बड़ा आएगा ही नहीं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या है A और C, हमको देखो अभी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, A लिखा, AC की बात हो रही है, कुछ दूर मत C है ना। A और C के बीच जितने चिन्ह हैं लिख दो। एक ये कौन है, दादाजी है, और ये कौन है, भाई। सिर्फ A C के बीच चल रही है। अच्छा इसमें भाई है, अगर दादाजी है तो किसकी चलेगी, दादाजी। इसमें किसकी चल रही है, दादाजी की चल रही है। तो हाँ ये बात सही सही समझ में आया। A और D पहले लिख देना, हमको A लिख देना है, फिर क्या लिख देना है D, है ना। A D कहाँ पर है, देखो A और D, A D के बीच में कितने चिन्ह हैं, दादाजी हैं, भाई है, मम्मी पापा है ना। कौन है, दादाजी हैं, मम्मी पापा, भाई है और मम्मी पापा। इसमें किसकी चलेगी, दादाजी की चलेगी ना। इसमें किसकी चल रही है, मम्मी पापा। ये बात गलत है ना, तो ये गलत है। फिर देख लो, इतना समझ लो, इसके बाद तुमको बताने की जरूरत ही नहीं। B और E क्या है, ये B है और ये E है। अब B E पकड़ो कहाँ पे, B ये है और E ये है ना। ये कौन है, भाई है, मम्मी पापा है, दादाजी है ना। इनके बीच इतने ही चिन्ह है ना, भाई है, मम्मी पापा, दादाजी। भाई है, मम्मी पापा है, दादाजी। इसमें किसकी चलेगी, सबसे बड़ा कौन है, दादाजी। इसमें किसकी चल रही है, मम्मी पापा की चल रही है। ये गलत है, इसमें दादाजी की चलनी चाहिए, ठीक है। C और F, C और F क्या लिखना है, C F है ना। अब C F के बीच में कौन है, ये कौन है, मम्मी पापा है ना। ये कौन है, दादाजी, फिर मम्मी पापा। मानो बात की चार जय बात है, लेकिन इनसे पर में सबसे बड़ा कौन है, कौन, तुम मंगाओगे, इसमें किसकी चल रही है, सबसे बड़े कौन है, देखो मम्मी पापा, दादाजी, मम्मी पापा। इसमें सबसे बड़े कौन है, कौन हो जाएगा, दादाजी। इसमें किसकी चल रही, हाँ दादाजी की चल रही है ना, ठीक है, ये सही है ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, DF है ना। D लिख देना और F लिख देना है ना, ये लिख दिए। कहाँ है, DF, DF के बीच में कौन है, कौन है, DF, दादाजी, मम्मी पापा, दादाजी, मम्मी पापा। इसमें सबसे बड़े कौन है, इसकी बात माने, दादाजी की ना। इसमें कौन है, मम्मी पापा की चल रही है, तो ये भी है ना। फिर इसके बाद A F, दादाजी, दादाजी से बड़ा कोई होगा नहीं, भाई है, मामा मामी है, दादाजी है, मम्मी पापा। लेकिन सबसे बड़े देखा जाए इनके बीच में, एक के बीच में कौन है, दादाजी। यहाँ किसकी चल रही है, दादाजी की चल रही है ना। फिर क्या है, C और E, C कहाँ है, C और E के बीच देखो, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, ये मम्मी पापा, ये दादाजी। इसमें किसकी चलेगी, दोनों गलत है। इसमें मम्मी पापा चल रही, लेकिन दादाजी की चलनी चाहिए ना, ये गलत है। AD के बीच पापा सबसे बड़े हैं सब, ये भी गलत। नाम क्या दिया है, आ रही है कौन, ये बात करने आप नोट करो। आप